उसके पहले थोड़े साल पहले की बात करता हूं, 400 साल पहले अकबर का राज। अकबर के राज में कितनी हिंसा थी मालूम है आपको? सवा शेर चिड़िया की जीभ का साग बना के उसको रोज चाहिए, सब्जी बनाकर वो खाता था। ये तो बहुत छोटा है। मैं आपको कुछ इस इतिहास के जो पन्ने आपके नजर के सामने नहीं आए, या शायद या आने वाले महाराज साहब ने आपको शायद उस इतिहास के पन्नों से वाकिफ नहीं किया है कि जिन शासन क्या कर सकता है। जगत गुरु हीर सूरी महाराज गंधार में विराजमान है। उनको आमंत्रण आया दिल्ली से कि गुरुदेव मैं आपको मिलना चाहता हूं, आपको आना पड़ेगा। और आने के बाद जब एक छोटा सा आचरण अपने जीवन में रखा था, बराबर, हमारे जैसे साधुओं ने तो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया है। हम तो आपके वहां पे हॉल में कार्यक्रम रखोगे और वहां पे क्या कारपेट बिछा दी, तो हम ये नहीं कह सकते आपको कि भाई कारपेट उठाओ तो ही मैं हॉल में एंट्री करूंगा, तो नहीं करूंगा। बड़े बड़े कार्यक्रम कारपेट पे होते, और हम साधुओं ने, हम आचार्यों ने, हम मुनि भगवंतों ने ये कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हम भूल गए कि जगत गुरु हीर सूरी महाराज ने बेझिझक, जब पूरे भारत पे जिसने अपना तख्ता जमाया था, पूरे भारत पे जिसका खौफ था, ऐसे अकबर को बोल दिया इस कारपेट पे मैं नहीं चलूंगा। और कारपेट उठाई, उठे, उसमें दिक्कत क्या है, सुबह झाड़ू लगाई है, नहीं हम इस पे नहीं चलते। और जैसे ही कारपेट उठाया तो नीचे क्या लिखा, चींटियों का पूरा नगरा चल रहा था। और अकबर का दिमाग पूरा ठनक गया, अकबर का दिमाग पूरा हिल गया कि ये जिन शासन इतना पारदर्शी, इतना अवेयरनेस वाला, इतनी संवेदना रखता है छोटी छोटी चीटियों के लिए, उस समय से परिवर्तन शुरू हुआ। मैं अकबर की कुछ बात करना चाहता हूं आपको। इतना क्रूर था ना कि राक्षस भी बोलना उसके लिए शब्द नीचा पड़े। क्रूर नहीं, क्रूराती क्रूर भी बोलो ना तो वो शब्द भी उसके पीछे छोटा लगे। इतना क्रूर इंसान ये अकबर था। उसने अपने जीवन में कमरग नाम का शिकार किया था। कमरग शिकार नाम सुना है आपने? कमरग शिकार, यह शिकार में ऐसा था, अफगानिस्तान से उसकी मौसी का लड़का पंजाब पे अटैक किया, और पंजाब पे अटैक करने आया था, और ये अपनी 50,000 लाख की सेना लेकर निकल गया। सामने वाले सुल्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 की सेना थी। पता लगा कि अकबर 1 लाख की सेना लेकर आ रहा है, और वो पंजाब को छोड़ के भग गया, वापस अफगानिस्तान भग गया। अब ये अकबर पंजाब तक तो पहुंच गया। अब बोलते अब करना क्या, ऐसे तो फालतू का मैं कैसे जा सकता हूं। उसने सोचा कि कुछ मजा ली जाए, कुछ आनंद उठाया जाए। और आनंद उठाने के लिए उसने क्या किया, बैठ जा यहां पे साइड में। आनंद उठाने के लिए उसने क्या किया मालूम है? अपने सैनिकों को बोला 10 माइल स्क्वायर की जगह साफ की जाए, उस पर दीवार बनाई जाए, बाउंड्री वॉल बनाई जाए। उसके अंदर जितने भी जंगल में पशु है, कोई भी जाति के, चाहे खरगोश हो, चाहे हाथी हो, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो, जो कोई भी पशु दिखे उठा उठा के उसमें भर दिया जाए। और बाद में आप मानोगे नहीं, 10 स्क्वायर माइल की जगह के अंदर आप आंकड़े का अनुमान लगा सकते हो कि कितने पशुओं को भरा होगा, तब जाके वो जगह कवर हुई होगी। लाखों पशुओं को सैनिकों ने उठा उठाकर उस 10 स्क्वायर माइल के किले के अंदर भर दिया गया। और इस अकबर ने 5 दिन में लाखों जीवों को खत्म कर दिया। इतना क्रूर। और बाद में कोई तीर मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई घोड़े की मुंडी उड़ा रहा है, कोई हाथी की सूंड काट रहा है, किसी का पैर काट रहा है, और लोई लुहान हालत, और जो खून के फुहारे छूट रहे। और बाद में अकबर बोलता है बहुत खूब, बहुत मजा आया, और मारो। इतना आनंद उसने जीवों की हत्या पे उठाया। इतिहासकार लिखते हैं कि वहां पे इतने पशुओं को मारा गया था, 3 साल तक हजारों चील आती है ना, उसने बड़े मजे से अपना जिम्मेवार बनाया, दावतें उठाई। ऐसा क्रूर अकबर, उसके हृदय में शासन पहुंचाने वाले जगत गुरु हीर सूरी महाराज, कितनी छोटी से आचरण पे, खाली कारपेट पे नहीं चले, उसका मन परिवर्तन कर दिया। कितना क्रूर मालूम है आपको? हमारे वहां लड्डू की प्रभावना होती है ना, उसने भी एक बार प्रभावना करी थी। 36,000 घरों में प्रभावना किसकी करी मालूम है? मृग चर्म की, साथ में एक सोना मोहर और एक मिठाई का बॉक्स। 36,000 घरों में उसने प्रभावना करी। आश्चर्य की बात यह थी कि वो मृग चर्म जो भेजे थे ना, वो मृग चर्म खुद ने शिकार किए थे। इतना क्रूर। इससे भी आगे बताता हूं, फतेहपुर सीकरी से दिल्ली का डिस्टेंस 70-80 किलोमीटर का है अभी के हिसाब से। वो जब भी दिल्ली दरबार के लिए निकलता था, उस राजमार्गों पे उसने तोरण बनवाए थे, तोरण बंधवाए थे। काय के तोरण?
एक हिरण का मुंह दो सींग, एक हिरण का मुंह दो सींग, इस तरह से पूरा एरिया कवर किया था। उसमें 300 सिंह का भी शामिल होते हैं, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। 300 सिंह की मुंडिया भी लटकवाई थी। इतना क्रूर, आपको सोच सकते हो कि इतने क्रूर इंसान के मन में दया पैदा करना, करुणा का भाव पैदा करना पॉसिबल है क्या? पर जगत गुरु हीर सूरी महाराज के रग रग में शासन बसता था। शासन के माध्यम से रग रग में प्रभु वीर की करुणा बसती थी, प्रभु वीर के दया के भाव बसते थे। और यह असर, सही बताऊं ना, दिल्ली के तख्ते पे भले ही अकबर का राज था, पर अकबर के दिल में प्रभु वीर का राज करने वाले ऐसे जगत गुरु हीर सूरी महाराज, उनके दिल में ऐसा परिवर्तन लाया। फिर उसके फरमान पढ़िए, आना कभी मेरे पास, इतिहास बताऊंगा आपको मैं। ऐसे ऐसे फरमान, ये दिनों में जीवों की हत्या नहीं, ये दिनों में जीवों की हत्या नहीं। जगत गुरु हीर सूरी महाराज का जब दिल्ली से विहार था, तब अकबर फूट फूट के रोया है कि प्रभु आप चले जाओगे तो ये पामर का क्या होगा, आप चले जाओगे तो ये पामर का क्या होगा। इसने अगला जन्म तो हिंसा में निकाला, आपके आने के बाद अब मेरा जन्म सफल हुआ है, आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। ये भावना अकबर ने व्यक्त करी थी रोते रोते, पर जगत गुरु महाराज को निकलना पड़ा था ऐसे। और बाद में अपने उपाध्याय शांति चंद्र के सांत्वना के रूप में शांति चंद्र जी को वहां छोड़ के आए। ये शासन ने हरिबल मच्छीमार का उद्धार किया, जो 6 हत्या करने वाला अर्जुन माली का उद्धार किया। ये जिन शासन ने जो दृढ़ प्रहारी था, जो रोज की कितनी हत्याएं करता था, उसका उद्धार किया। वो रोहिणिया चोरी करके अपनी रोजी रोटी कमाने वाला, वो रोहिणिया चोर का उद्धार किया। तो क्या ये जिन शासन हमारा सबका कल्याण और उद्धार नहीं कर सकता? ऐसा जिन शासन के ऐसे ऐसे क्रूर लोगों को भी करुणावंत बनाने वाला ऐसा जिन शासन हमको मिला है। ये जिन शासन की कुछ महत्ता सुनने से पहले फिर मैं उत्तम भाई को एक विनंती करूंगा कि एक स्तुति का एक गान करे और फिर आगे के प्रवचन में हम आगे बढ़ेंगे। जैन परिवार रहता था, जैन परिवार ऐसे छोटे से गांव में रहता था। क्रिश्चियन मिशनरियों का उस समय बहुत दबदबा था। हर गांव और हर खेड़े में, हर जगह पर उनने अपने पादरी रखे थे। अब येन केन प्रकार ने सबको क्रिश्चियन बनाइए, ये लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक गांव में एक पादरी जा पहुंचा। उसने सबको बोला, आपको मैं अंग्रेजी भाषा सिखाऊंगा, आपके घर पे मैं ट्यूशन लेने आऊंगा, आप मेरे से ट्यूशन लीजिए, आप मेरे से अंग्रेजी भाषा सीखिए। कुछ परिवारों ने ट्यूशन के तौर पे उनको घर पे बुलाया। एक जैन परिवार भी वहां पे रहता था। जैन परिवार के घर पे वो पढ़ाने आता। दादी की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, बराबर। ऐसे भी घर में दादी की चलती कहाँ है, ऑल दिस, ये तो सब ऑर्थोडॉक्स है। ऐसे भी दादी की कोई चलती नहीं है घर में। आपके नज़र में दादी मतलब एक्सपायरी डेट वाला व्यक्ति, जैसे एक्सपायरी डेट चीज को हम हाथ नहीं लगाते, इस तरह से एक्सपायरी डेट वाले व्यक्ति को भी हम मानते नहीं है। दादी ने बहुत विरोध किया कि ये पादरियों घर में पनाह मत दीजिए, पर नहीं, इंग्लिश पढ़ना था, अंग्रेजी पढ़ना था, अंग्रेजी का भूत चढ़ा था। और वो ट्यूशन शुरू हुआ। दादी खुद बैठी अंग्रेजी सीखने 80 साल की उम्र में। किसी ने पूछा, दादी ये उम्र में 32 टूट गए आपके और अंग्रेजी पढ़ना है? तो वो बोलती है कि ये पादरी फिर ऊंधे सीधे काम करेगा और वो अंग्रेजी में ही बोलेगा। मेरे बच्चे को क्या सिखा रहा है, मेरे पोते को क्या सिखा रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए अंग्रेजी सीखना जरूरी है। अंग्रेजी सीख लूंगी तो पता तो चले कि ये इंसान क्या कर रहा है मेरे घर में, मेरे बच्चों को क्या संस्कार दे रहा है। और 6-12 महीने ट्यूशन क्लासेस चले और बाद में एक दिन ऐसा होता है कि वो पादरी एक बोतल में पानी लेके आता है, फिर सब बच्चों को वो पानी पिलाता है प्रसाद के तौर पे। एक चम्मच दिया, यूं किया, यूं किया। कोरोना में मालूम है एक आदमी को सैनिटाइजर दिया, उसने यूं पी लिया। उसको ऐसा कि प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद नहीं था, हाथ पोंछना था उसको, अपने जम्स मिटाने थे, उसने पेट के ही जम्स मिटा दिए। अब वो दे रहा है, सबको दिया। वो वाटर हॉली वाटर, उन लोगों का पवित्र पानी माना जाता है। उनके जो जीसस होते हैं उसके सामने, उसके नीचे वो पानी रखा जाता है, वो पानी पवित्र हो जाता है। अब देखो क्या होता है, हॉली वाटर पिलाने के बाद बोलता है, आपको मैंने हमारे जीसस का, हमने आपको पवित्र पानी पिला दिया और आप सब अब क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हो। दादी बोली, क्या बोला? क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके? यूं तू क्या क्रिश्चियन में कन्वर्ट करेगा, हमने तेको जैन में कन्वर्ट कर दिया। देखिए वो कैसे, पूरे 12 महीने से प्रवचन में बटने वाले, प्रभावना मिलने वाले लड्डू तुझे मैंने खिला दिए।
अब तू बोल जैन बना के नहीं बना, तू पहले से ही जैन बन गया, तू मुझे क्या बनाएगा, क्रिश्चियन क्या बनाएगा। ये आपको है ना बात हंसने जैसी लगती है, पर ये हंसने जैसी बात नहीं है। बहुत बड़े बिगेस्ट अटैक हमारे शासन पे हो रहे हैं, ऐसे बिगेस्ट अटैक हो रहे हैं। अपने बच्चे को आप क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते हो, अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हो। जो बच्चा जय जिनेंद्र और प्रणाम बोलता था, परमात्मा और गुरु भगवान के सामने यूं हाथ जोड़ता था, अब वो यूं करते हो गया है। ये अटैक कोई कम नहीं है। और आपके बच्चे को अब एक खुजली उठी है, विदेश जाना है, वहां पढ़ना है, वहां अपने भविष्य देख रहे हैं। जिनको भारत में भविष्य नहीं दिख रहा, उनको विदेश में भविष्य दिख रहा है। यहां आके वो मालिक बन सकता है, शेठ बन सकता है। वहां पे वो क्या करता है, गाड़ी साफ कर रहा है, किसी के संडास बाथरूम साफ कर रहा है, बराबर, किसी होटल में वेटर का काम कर रहा है, और यहां आके बोलता है हम तो विदेश में पढ़ते हैं। यहां पे उसको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। ये बिगेस्ट अटैक, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें एक अटैक सबसे बड़ा हुआ इग्नोरेंस का। हमने हमारी परंपरा, हमारे मूल्य, एथिक्स एंड वैल्यूज, हमारे जैन धर्म की परंपरा, जैन धर्म के आचरण, और ये सारे के सारे इग्नोर करना शुरू कर दिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। पढ़ाई के चक्कर में जाना है, पढ़ाई के लिए आलू प्याज खाना पड़े तो खा लो, पढ़ाई के नाम पे हॉस्टल में रात को खाना पड़ता है, खा लो, हॉस्टल के नाम पे दारू पीना पड़ रहा है तो पी लो, और हॉस्टल के नाम पे मांसाहार करना भी सीखना पड़े तो सीख लो, पर हमको डिग्री तो मिलनी चाहिए, पढ़ाई तो अच्छी होनी चाहिए, कॉन्वेंट स्कूल में होनी चाहिए। हमने हमारे आचरण में नीचे उतरते गए, हमारे परंपरा हम भूल गए, हमारी हिस्ट्री भूल गए कि हमारे ये महापुरुषों ने इस जिन शासन को यहां तक पहुंचाने के लिए कितना सारा बलिदान दिया, कितना सारा दिया। भगवान ने एक भविष्यवाणी करी थी, आपको पता है, प्रभु वीर ने एक भविष्यवाणी करी थी। भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 साल के साधना काल के दौरान 48 मिनट से भी कम नींद ली है, और वो भी नींद नहीं, सिर्फ छोटी छोटी झपकियां ली है। वो सारी झपकियों को अगर समय एक साथ बोला जाए तो 48 मिनट के अंदर, मतलब 48 मिनट भी पूरी उनने झपकी भी नहीं ली है। ये साधना प्रभु वीर ने आप और मैं और अपने सबके लिए करी। ये साधना आपकी तो एक रात में खाली 48 मिनट नींद बीच में ब्रेक हो जाए ना, तो 12 बजे तक तो वो भाई उठे ही नहीं, और जब उठाए तो उठ, अरे यार पूरी रात को नींद मेरी बिगड़ गई। वो नेटफ्लिक्स में था तो बिगड़ेगी ना, अमेजॉन प्राइम में लगा था, कोई काउशक करने तो खड़ा नहीं था, वो कोई सामायिक लेके तो बैठा नहीं था, कि नमोरी अंताराम के पंच प्रतिगमन के सूत्र कंठस्थ करने तो बैठा नहीं था, नेटफ्लिक्स पे स्वाध्याय कर रहा था। 48 मिनट नींद ब्रेक हुई तो 12 बजे उठता है। यह सुन के दिमाग हिल जाता है कि प्रभु ने 12.5 साल के अंदर 48 मिनट से भी कम एक झपकियां, टुटक टुटक झपकियां ली। भगवान को एक बार काउशक ध्यान में थोड़ी झपकी लग गई और उसमें 10 सपने आए। उसमें से एक सपना ऐसा था, प्रभु वीर ने सपने में एक ऐसी चीज देखी, एक बड़ा सा शेर देखा। शेर का मुंह देखो तो बहुत जोरदार, ऊर्जावंत, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, देखते ही डर जाए ऐसा, पर उसका शरीर दुर्बल और निर्बल था, शरीर से वो कमजोर था। सपना पाठकों ने प्रभु को पूछा कि प्रभु ये शेर, ऐसा शेर का मतलब क्या? तब प्रभु वीर ने कहा सपना पाठकों को, जो सपना पाठक थे उसका अर्थ ये जान नहीं पाए। तब बोला प्रभु ने कि ये जो शेर है ना, वो मेरा जिनशासन है। शेर को बाहर से कोई डर नहीं था, शेर को दुर्बल करने की ताकत बाहर के किसी तत्वों में नहीं थी, बाहर के किसी व्यक्ति में, के किसी पशु में, के किसी पक्षी में नहीं थी। पर शेर जो दुर्बल हो रहा था, उसके पेट के अंदर पड़े कीड़े से हो रहा था। अंदर जो कीड़े पड़ गए थे उसके शरीर में, वो कीड़े दिन प्रतिदिन उसके अंदर का मांस खा रहे थे, उसकी चर्बियां खा रहे थे, उसके हड्डी को खोखली कर रहे थे, और वो अंदर से खोखला होता रहा था अंदर के कीड़ों से। ये मेरा शेर है ना, ये मेरा जिन शासन है। जिन लोगों के लिए मैंने ये जिन शासन की स्थापना करी है ना, चाहे साधु हो, चाहे साध्वी हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्राविका हो, कोई भी हो, यही लोग मेरे शासन को खोखला करेंगे, यही लोग मेरे शासन के नाश का कारण बनेंगे, यही वो कीड़े बनेंगे जो शासन को अंदर से खोखला करने का, कमजोर बनाने का, निर्बल बनाने का, उसको एकदम वीक बनाने का काम यही लोग करेंगे। ये सपना पाठकों को जब भगवान ने भविष्यवाणी करी थी ना, आज प्रभु वीर को याद करना पड़ेगा। प्रभु वीर के शब्द कि प्रभु अभी सांप्रत समय में जो हम समाज की स्थिति देखते जा रहे हैं, संघों की जो स्थिति देखते जा रहे हैं, आपकी भविष्यवाणी अक्षरशः सही पड़ रही है।
हमको कोई बाहर के पंथों से, बाहर के संप्रदायों से, बाहर की कोई संस्कार और संस्कृति से जितना भय नहीं है, धर्मनाश का कोई डर नहीं लगता है, उतना ही डर हमारे अंदर के लोगों से है। हमको खतरा अंदर के लोगों से है। हमारा जो भी अभी शासन कमजोर बनते जा रहा है दिन प्रतिदिन, वो हमारे अंदर के लोगों से ही बनता जा रहा है। इतना बड़ा खतरा हमने मोल लिया है। बाहर वाले को तो हम कैसे भी करके चुप करा सकते हैं, बाहर से आए हुए अटैक को तो हम झेल सकते हैं, पर अंदर के शत्रुओं का क्या करना? अंदर से जो खतरा खड़ा हो रहा है उसका हम क्या करें? हमारा फोकस स्पिरिचुअल एजुकेशन पे नहीं है, फिजिकल एजुकेशन पे। हमारा फोकस शुद्धि पे नहीं है, बाह्य सौंदर्य पे है। हमारा फोकस बाजू वाला जो पाठशाला है, जो हमारे आचरण है, आचार, उस पे नहीं है, पर हमारे स्टेटस पे है। यह स्थिति ऐसी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। बाहर का सौंदर्य, बाहर का भोग विलास, बाहर की सारी चीजें हमें आकर्षित करती है, और हमारे मूलभूत सिद्धांतों में, जिन शासन में जो मजबूत करने के जो तत्व थे, वहां से हमारी नजर उठते चली गई। ऐसा जिन शासन की हालत हमने बना रखी है,